नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एकदम छोटू सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। आप जान लो ट्यूबवेल के बारे में। जब हम बोरिंग करते हैं तो बोरिंग करने के बाद जब हम असेंबली वगैरह कर देते हैं तो उसके बाद एक स्ट्रेटा चार्ट बनाना पड़ता है। तो वो स्ट्रेटा चार्ट को थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहली बात जो है स्ट्रेटा चार्ट ऑफ ट्यूबवेल, ये जो मैं स्ट्रेटा चार्ट बता रहा हूँ, ये जो भी लेके आ रहा हूँ हाई यील्ड ट्यूबवेल के लिए है। तो क्या क्या होता है स्ट्रेटा चार्ट में देखते हैं। चलिए, इसमें जो है स्ट्रेटा चार्ट बनाते हैं। एक तो स्ट्रेटा चार्ट में जो डिटेल होता है, एक तो स्ट्रेटा के बारे में होगा, दूसरा लोअरिंग जो होगा इसका असेंबली, उसका चार्ट दिया रहेगा। और ये ट्यूबवेल के बारे में भी मैं जाऊँगा नहीं, कितने ये 3 टाइप के जो होते हैं उसके बारे में आप जान लो। एक तो आपका स्ट्रेनर टाइप हो गया, दूसरा स्लॉटेड टाइप हो गया, तीसरा कैविटी टाइप हो गया। मतलब क्या हो गया, 3 टाइप के होते हैं। इसके बारे में बाद में हम गो थ्रू करेंगे, अभी मोटा मोटा जान लो। अभी जो मेरा मेन पर्पस है आपका स्ट्रेटा चार्ट के बारे में जानने के लिए। चलिए चलते हैं। तो ये है आपका, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये है स्ट्रेटा चार्ट। और यहाँ पे मैं स्ट्रेटा चार्ट बताने से पहले एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। प्लीज़ जाके वहाँ पे कमेंट में बताना कि ड्रिलिंग और बोरिंग में अंतर क्या होता है। क्या ये दोनों एक ही चीज़ होती है? जैसे आपको बोल देगा, मान लीजिए आप साइट पे जा रहे हैं कि ड्रिलिंग हो रही है, तो आप क्या समझोगे? अगर कोई बोल रहा है आप बोरिंग हो रही है, तो क्या समझोगे? तो इसके बारे में शॉर्ट में कमेंट, आपको अगर मालूम होगा तो कमेंट में हमें भी बताना। तो चलिए स्ट्रेटा चार्ट के बारे में जानते हैं। तो जैसा स्क्रीन में देख रहे हैं, ये 2 भागों में बांट के बना सकते हैं। एक तो ये हो गया आपका स्ट्रेटा के बारे में, जो आपने बोरिंग की है, जो ड्रिलिंग की है, जो बोर हुआ है, तो उसमें कौन कौन सा कितना कितना मीटर पे कौन कौन सा लेयर आया है। तो और ये है आपने जो ट्यूबवेल के लिए जो फिटिंग्स की है, जो लोअर किया है उसमें असेंबली, उसके बारे में बताता है। तो जैसे देखे हो यहाँ पे स्ट्रेटा में पहला हमें क्ले मिला, फिर फाइन सैंड 12 मीटर जब शुरू। अब बोर कितना का है, 2 फीट का, 600 mm का ये बोर है पूरा का पूरा। और 12 मीटर तक क्ले मिला, फिर 4 मीटर फाइन सैंड मिला, फिर क्ले मिक्स मिला, कंकर मिला, फिर क्ले मिला, फिर कोर्स सैंड मिला, फिर क्ले मिक्स मिला, फिर कोर्स सैंड मिला। इसी तरह क्ले मिक्स मिल गया 21 मीटर तक, फिर कोर्स सैंड मिला इतना मीटर तक, फिर जो 7 मीटर रेड ग्रेवल हार्ड रॉक, यहाँ पे लिखा है ड्रिलिंग स्टॉप्ड। इसीलिए मैं ड्रिलिंग और बोरिंग में थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ, क्या है आपका व्यू? कुछ सेम चीज़ होता है या अलग चीज़? तो इसमें देखो आप, फिर इधर देखो जो असेंबली का जो डिटेल, असेंबली चार्ट जो है, जो आपका पाइप जो लोअर हुआ उसका डिटेल दिया गया है। इसमें देखो 31 मीटर तक आपका 300 mm का पाइप गया हुआ है, प्लेन पाइप। इसी प्लेन पाइप को क्या बोलते हैं हम? इसी प्लेन पाइप को और क्या बोलते हैं हम? ब्लाइंड पाइप भी बोलते हैं, ब्लाइंड पाइप बोलते हैं। और ब्लाइंड पाइप बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? इसको हम और बोलते हैं केसिंग पाइप। और क्या बोलते हैं इसको? प्लेन पाइप भी बोल देते हैं। प्लेन पाइप, केसिंग पाइप सब एक ही चीज़ है। तो और एक होता है हाउसिंग पाइप, उसके बारे में भी बताएंगे। ये सब एक ही टर्म है, जान लीजिए। हाउसिंग पाइप थोड़ा दूसरा टर्म है। तो देखिए ये आपका हो गया। तो ऐसा ही होता है आपका स्ट्रेटा चार्ट। आप देख लो, इसी में बना सकते हो आप अपने से। जैसे ऊपर में आप एग्रीमेंट नंबर, अपना डिपार्टमेंट का नाम लेटर हेड पे डाल के एग्रीमेंट नंबर वगैरह जो भी वैल्यूज़ आपके पास है, जो भी उस रिकॉर्ड एग्रीमेंट हो गया, आपका एलओए नंबर हो गया, डिफरेंट चीज़ डेट वगैरह डाल के फॉर्मेट के नीचे में साइनिंग अथॉरिटी करके आप ये चार्ट, एक अप्रूव चार्ट बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यही टाइप है, दूसरा टाइप का जो ट्यूबवेल का बोर्ड हुआ है वही है, सेम चीज़ है। इसमें देख लो आप, तीसरा में भी देख लो, यही है। और जो एक चीज़ इसमें जो देखने लायक है, ये आप देख रहे हो, ये देखो, ये जो साइड साइड में, एक मिनट, ये जो साइड साइड में है ये पी ग्रेवल है। पी ग्रेवल क्यों नाम दिया गया? क्योंकि मटर के दानों के ये आसपास साइज होता है, और कुछ कुछ इसमें राउंड रेड एग्रीगेट भी होते हैं, इसीलिए इसमें पी ग्रेवल बोला जाता है। अब जो
मेन पर्पस है इसके इसमें जो आपके लिए जो मैं लेके आया है वो ये है कि इसमें से कुछ इंटरव्यू में जो पॉइंट आपके पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले पूछ जाता है प्लेन पाइप क्या होता है, प्लेन या ब्लाइंड पाइप या केसिंग पाइप क्या होता है। तो केसिंग पाइप क्या होता है तो उसको हम देखते हैं। ये सिंपल सा पाइप होता है, ये देखो ये आपका केसिंग पाइप है। आप डिफरेंट डिफरेंट डाया का होगा। ये यूपीवीसी है, यूपीवीसी पाइप है ये। तो डिफरेंट इसमें कोई मतलब ये सीधा सीधा पाइप होता है, इसमें कोई होल वगैरह नहीं होती है। एक हो गया ये ब्लैंक पाइप क्या होता है पूछेगा, आप जान गए। उसके बाद एक पाइप पूछेगा स्लॉटेड पाइप क्या होता है, और स्लॉटेड पाइप क्या होता है, स्क्रीन पाइप क्या होता है, स्ट्रेनर क्या होता है। ये तीनों चीज़ मेनली पूछेगा। स्ट्रेनर क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए ये आपका एक पाइप है, ये आपका एक पाइप है, इसमें ना वायर परफोरेटेड पाइप है, मान लीजिए इस तरह से होल किया हुआ है इस पाइप में। इसके ऊपर एक वायर मेश का जो है ना रैपिंग की कर दिया जाता है, और इसके ऊपर रैपिंग किया जाता है। इस परफोरेटेड पाइप है, ये एक परफोरेटेड पाइप है, उसके ऊपर में वायर मेश का जो नेट होता है उसका रैपिंग कर दिया जाता है। तो वही हुआ आपका स्ट्रेनर पाइप। तो समझ गए आप स्ट्रेनर पाइप क्या होता है। और स्लॉटेड पाइप भी वही होता है, जैसे आपको मैंने दिखाया ना, ये अभी मेरे पास फ़ोटो नहीं है, बाद में दिखा दूंगा। इसी में जो होता है ना इस तरह से स्लॉटेड पाइप है ये, इसी में स्लॉट बना रहेगा, छोटा छोटा स्लॉट इस तरह से बना रहता है। बहुत बड़ा हो गया ये, बहुत छोटा छोटा स्लॉट इस तरह से बना रहता है, जिसके थ्रू पानी परफोरेट होके अंदर सीप होके अंदर जाता है। तो और जो ये हो गया आपका, उसके बाद पूछा जाता है आपका कि एनुलर स्पेस क्या होता है। एनुलर स्पेस कुछ नहीं होता है, ये आप जो स्पेस देख रहे हो ये देख लो, ये आपका पूरा का पूरा बोरिंग हुआ, ये पाइप गया, और इसके बीच का जो ये स्पेस दिख रहा है जिसमें ग्रेवल का पैकिंग हुई पड़ी है, यही आपका एनुलर स्पेस है। ये एक्चुअली में कम से कम आपका 100 mm एक्स्ट्रा होना, 50 mm एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर 50 इधर हो गया तो 50 इधर हो गया, 100 mm कम से कम एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। बाकी डिज़ाइन में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटा ये एनुलर स्पेस आप बोल सकते हो, जो हम बोरिंग करते हैं और जो हम केसिंग पाइप और जो बोरिंग के बीच का जो गैप बचता है, ये वाला गैप जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इसको एनुलर स्पेस बोलते हैं। एनुलर स्पेस क्यों दिया जाता है, एनुलर स्पेस इसको जो हम ग्रेविल पैकिंग कैसे करेंगे इसको, अगर एनुलर स्पेस नहीं देंगे तो सीप होके वाटर जो इसमें जो एक कैपेसिटी होती है वो बन नहीं पाएगा। तो ये मोटा मोटा भी डिज़ाइन में समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद ये एनुलर हो गया, ये ग्रेवल पैकिंग हो गया। एक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आप जब स्लॉटेड पाइप लोअर करोगे बोरिंग में, मान लीजिए स्लॉटेड पाइप या स्क्रीन पाइप या स्ट्रेनर, जो लोअर कहाँ पे लोअर करोगे। जैसे आपका कोर्स सैंड हो गया, क्ले हो गया, क्ले मिक्स फाइन सैंड, कहाँ पे करोगे। आप जवाब दोगे जहाँ पे कोर्स सैंड, क्लीन कोर्स सैंड आएगा वहाँ पे हम लोअर करेंगे। और कहाँ, वो कौन सा रीजन होगा, वो एक्विफर रीजन होगा। एक्विफर मतलब क्या होगा, जहाँ पे वाटर का स्टेटा अवेलेबल होगा उसे एक्विफर रीजन हम बोलते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे हमको फाइन सैंड लेयर आ गया और पानी भी है वहाँ पे एक और, क्या वहाँ पे हम स्ट्रेनर डालेंगे, नहीं डालेंगे। अगर हम मान लीजिए वहाँ पे आप स्ट्रेनर गिरा दिए, आप स्ट्रेनर को लॉरिंग कर दिए, तो होगा क्या, जब आप मोटर पानी को सक करेगा, समरसेबल पंप सक करेगा, तो उसके साथ चांसेस होंगे कि फाइन जो सैंड है वो पानी में मिल जाए, तो पानी गंदा हो जाएगा। और दूसरा और एक चांसेस है, क्या चांसेस है कि चॉक होने का, जो उसका जो होल है, जो उसका स्लॉट है, वो चॉक होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए हम फाइन
सैंड जहाँ होता है, अगर वहाँ वाटर स्ट्रेटा मिल भी गया, हमारा वाटर एक्वाफर है भी, तो भी हम वहाँ पर वाटर बियरिंग एक्वाफर है भी, तो वहाँ भी हम नहीं स्ट्रेनर को डालते हैं, नहीं स्लॉटेड पाइप को डालते हैं, ना ही स्क्रीन पाइप को वहाँ डालते हैं, लोअरिंग नहीं करते हैं। तो कहाँ करेंगे हम लोअरिंग? जहाँ पे फ्रेश कोर्स सैंड का लेयर मिलेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कोर्स सैंड का लेयर है, तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखो इस वाले में स्ट्रेनर गिरा दिया है, यहाँ पे ये वही लेयर है कोर्स सैंड वाला। यहाँ देखो ये कोर्स वाला, तो यहाँ पे हम स्ट्रेनर डाल दिए और इतना सा हो गया। और दूसरा इसका कंपोनेंट के बारे में देख लीजिए। ये नीचे वाला जो है आपका, ये शू है, जो कैप होता है शू टाइप का प्लग होता है, जिसको नीचे से बंद कर देते हैं पाइप का, जो ब्लैंक पाइप है, ब्लाइंड पाइप को जो है ना, जो प्लेन पाइप केसिंग पाइप है उसको बंद कर देते हैं, या फिर स्क्रीन पाइप में अटैच करके, स्क्रीन पाइप नीचे गिरा रहे हैं तो स्क्रीन पाइप में लगा देते हैं। फिर एक रिड्यूसर होता है, ये रिड्यूसर यहाँ पे यूज हुआ है, जो कि 300 से 200 में कन्वर्ट किया है। इसका भी कुछ लेंथ होगा, जैसे 0.45 mm का रिड्यूसर है, ये देख लो। ये टोटल हाइट हो गया। और जो लोडिंग करेंगे, कभी कभी पूछ देता है क्या, जैसे आपको 100 मीटर की बोरिंग हुई है तो 100 मीटर आप लोअर करोगे? जी नहीं, हम नीचे में कुछ गैप छोड़ेंगे। जैसे यहाँ देखो 113.5 मीटर की बोरिंग हुई है, ड्रिलिंग हुई है, तो इसमें हमने लोडिंग कितना किया है? 108.45 मीटर। ठीक है, नीचे का स्पेस पैकिंग के लिए छोड़ दिया हमने, पैक करने के लिए ग्रेवल का। और एक बात, यहाँ ग्रेवल पैकिंग क्यों की है? क्योंकि यहाँ पे हमने, ये हाई यील्ड ट्यूबवेल है, तो ये बहुत ज़ोर से सक करेगा। और जो यहाँ पे स्लॉटेड पाइप यूज हुआ है, स्लॉटेड पाइप यूज हुआ है, तो जब ग्रेवल कर देंगे हम, इसमें कंप्रेसर मारेंगे, तो जो इर्द गिर्द यहाँ पे सैंडी होगा ना, वो सब निकल के बाहर आ जाएगा। सिर्फ फ्रेश वाटर है, तो ग्रेवल एक तरह से इसका छन्ना का काम करेगा, तो इसीलिए ग्रेवल पिएगा। और एक चीज़ होता है, इसको स्ट्रेट 90 डिग्री में रखने के लिए भी एक हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ पे रड टाइप का, या ढेर सारा जुगाड़ होता है, इसको 90 डिग्री से रड डाल के हम इसको वर्टिकल करते हैं। और इसमें, और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, तो स्क्रीन पाइप कहाँ गिराएंगे, समझ गए? तो ब्लैंक पाइप बाकी और कहाँ गिराएंगे? जहाँ बाकी जगहों पे ब्लैंक पाइप गिरेगा, जनरली भी इम्परवियस लेयर में, जहाँ पे पानी का परफोरेशन नहीं होता है, पानी जहाँ नहीं अवेलेबल होता है, इम्परवियस लेयर में ब्लैंक पाइप गिराते हैं। लेकिन क्या, जहाँ पे ये फाइन सैंड रहेगा, वहाँ भी हम स्क्रीन पाइप गिराएंगे, वहाँ स्क्रीन पाइप नहीं गिराएंगे, तो कौन सा पाइप? ब्लैंक पाइप गिराएंगे, केसिंग पाइप गिराएंगे, जो बोल दो आप। हो ही गया। हमें स्ट्रेनर हमेशा कोर्स सैंड, फ्रेश कोर्स सैंड जहाँ मिलता है वहाँ गिराते हैं। ठीक है, ओके। और कौन सा बच गया आपका? टाइप ऑफ ट्यूबवेल अभी पढ़ना नहीं है, तीनों आप देख लेना। स्ट्रटा चार्ट का 2 असेंबली है, एक आप दो तरह से, दो, एक तो स्ट्रटा दिखा दिए, और दूसरा ये हो गया आपका असेंबली, लोडिंग असेंबली का डिटेल हो गया, इसमें क्या क्या लोड किया है आपका, ये हो गया। और कुछ बचा है, मैं अभी दिमाग में तो आ नहीं रहा है, और क्या होगा बाद में हम स्लॉटेड पाइप का फ़ोटो जब मैं लेके आऊँगा, आप नेट में गूगल करके देख लेना, मिल जाएगा आपको स्लॉटेड पाइप के बारे में, आप देख लो एक बार। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। और मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग जिंदा दिल रहो, खुश रहो, और दिन प्रतिदिन अपना नॉलेज को इन्हेंस करने की कोशिश करो। चलो फिर रखते हैं, बाय।